In the name of Allah, my dear students of class 6th, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today, my topic is mountains. Before discussing this topic, that's mountains, first of all, I will recapitulate my last topic, that was major landforms of the earth. Okay? First of all, what do you mean by landforms? Landforms simply means that is the physical features of the earth's surface, or we can say natural features or surface features of the earth. Okay, now what are these physical features? What are these surface features? That's the mountains, plateaus, plains, रिवर्स. ओके, रिवर्स में ट्रिब्यूटरीज होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज होते हैं, ठीक है. उसके बाद लेक्स होते हैं, सीज होते हैं. दीज आर कॉल्ड द लैंड फॉर्म्स. ओके, नाउ how landforms has been created, how landforms has been formed. Landforms has been created by two types of processes, that is internal process, second is that's external process. Internal process, that's inside the earth. External process means outside the earth. Internal process means leads to the upliftment and sinking of the earth's surface at several places. Okay, now external process is the continuous wearing down and rebuilding of the land surface. Okay, टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस होते हैं. इंटरनल प्रोसेस वो प्रोसेस जो इनसाइड द अर्थ होते हैं, जैसे कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होते हैं, ठीक है, उससे लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं, उससे लैंड फॉर्म्स फॉर्म हो जाते हैं. ठीक है, कोई माउंटेन बन जाता है, कोई प्लेटो बन जाता है. ठीक है, सेकंड इज दैट्स एक्सटर्नल प्रोसेस जो आउटसाइड द अर्थ होता है, लाइक इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है, उससे लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं. वेदर द लैंड फॉर्म्स विल बी द माइनर लैंड फॉर्म्स और मेजर लैंड फॉर्म्स. ठीक है, तो लैंड फॉर्म्स तो इससे भी क्रिएट होते हैं, इससे भी फॉर्म होते हैं. क्या, किससे? बाय एक्सटर्नल प्रोसेस से. ओके, now today I am going to discuss a topic that's mountains. Okay, first of all, what do you mean by mountain? A mountain is a natural elevation of the earth's surface. ठीक है, a mountain is a natural elevation of the earth's surface. It's a natural elevation. For example, I will give an example. समझ लीजिए, एक मिनट. ये यहाँ पे मैं आपको माउंटेन बना रही हूँ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने माउंटेन बना लिया इधर. इसकी डेफिनेशन क्या है? अ माउंटेन इज़ अ नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ's सरफेस. ये इसका सराउंडिंग एरिया है. ठीक है, जो जहाँ पे मैं एरो घुमाऊंगी ये इसका सराउंडिंग एरिया है. ठीक है, जो इसका सराउंडिंग एरिया है उससे जो ऊपर जो होता है, ठीक है, सराउंडिंग एरिया से जो ऊपर होता है उसको हम माउंटेन कहते हैं. अपने एरिया से ऊपर होता है उसको हम माउंटेन कहते हैं. A mountain is a natural elevation of the earth's surface. A mountain may have a small summit and a broad base. This is called the summit. ठीक है, इसका ये जो summit होता है, ये जो peak इसका होता है माउंटेन का, ये small होता है, and broad base. This is called the base. ठीक है, ये आप समझ लीजिए, इसका जो बेस होता है माउंटेन का ये ब्रॉड होता है. ठीक है, और सिंपली आप ये याद रखो, माउंटेन उसको हम कहते हैं जो अपने एरिया से, फॉर एग्जांपल सी लेवल से जो ऊपर जो होता है, ठीक है, उसको हम माउंटेन कहते हैं. नेचुरल एलिवेशन. उसके बाद माउंटेन का ये जो समिट होता है वो स्मॉल होता है, इसको हम समिट कहते हैं. और वी कैन से पीक, जिसका जो पीक होता है ये स्मॉल होता है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आप देख लीजिए. ठीक है, ग्लेशियर्स, इसमें टर्म्स आते हैं. इन सम माउंटेन्स, इसके बाद क्या है, इट्स कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया. आपने यहाँ पे समझ लिया है. यहाँ पे भी मैंने ये पिक्चर यहाँ पे
आपके लिए रखी है, ये माउंटेन है, ठीक है। ये इसका सराउंडिंग एरिया है, ठीक है, और अपने सराउंडिंग एरिया से ऊपर होता है, इसको हम माउंटेन कहते हैं। इसका जो ये बेस होता है ये ब्रॉड होता है, इसका जो समिट होता है ये स्मॉल होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने समझ लिया है। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स, एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर, ठीक है। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स, ऐसे माउंटेन्स भी होते हैं जो क्लाउड से भी हायर होते हैं, ठीक है। एज यू गो हायर, जितना हम ऊपर जाते हैं, द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर, क्लाइमेट उतना ठंडा हो जाता है, ठीक है। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, उसको हम कहते हैं ग्लेशियर्स। ये ग्लेशियर की डेफिनेशन है, परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लेशियर, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लेशियर? ग्लेशियर दैट इज अ ह्यूज मास ऑफ आइस, उसको हम कहते हैं ग्लेशियर्स। ये यहाँ पे आप देख लीजिए, ये माउंटेन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे एक रिवर जैसा आप देखोगे, लेकिन रिवर में आपको ये आपको नज़र नहीं आएगा, बहता हुआ पानी आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपको नज़र आएगा बहता हुआ ग्लेशियर, ठीक है। लेकिन वो परमानेंटली फ्रोजन होता है, ठीक है। उसको हम ग्लेशियर्स कहते हैं। ये कहाँ पे होता है? ग्लेशियर सॉरी माउंटेन्स पे ये होता है। समझ लीजिए यहाँ पे मैं जहाँ से मैं आपको एरो दिखा रही हूँ, ये ये माउंटेन है, ठीक है। यहाँ से आपको ग्लेशियर नज़र आएगा, लेकिन वो ग्लेशियर नीचे फ्लो होता है, ठीक है, लेकिन वो फ्रोजन होता है, ठीक है। वो ये फ्रीज होता है, ठीक है, जमा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद उसको हम ग्लेशियर्स कहते हैं। ये कहाँ पे होता है? माउंटेन्स में। वो क्यों जम जाता है, वो क्यों परमानेंटली फ्रोजन होता है? बिकॉज ऑफ कोल्ड क्लाइमेट। जितना हम जैसे कि हम पानी रखते हैं फ्रिज में, ठीक है, फिर उसको हम फ्रीज़र में रखते हैं, वो आइस, उसमें आइस बन जाता है। क्यों आइस बन जाता है? क्योंकि टेम्परेचर माइनस होता है, ठीक है। सेम इज़ द केस विद हियर। यहाँ पे माउंटेन्स होते हैं, क्लाइमेट कोल्डर होता है, और माउंटेन्स में जो आपको नज़र आएगा आइस, ठीक है, वो परमानेंटली फ्रोजन होता है। रिवर्स ऑफ आइस, जिस तरह रिवर आप देखते हो ना, पानी रिवर यहाँ पे आप पानी फ्लो होता है, यहाँ पे आप देखोगे ये आइस होता है, फ्लो आइस होता है, ठीक है, लेकिन वो परमानेंटली फ्रोजन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे? रेंज। माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? द हिमालयाज, द एलिप्स एंड द एंडीज और माउंटेन रेंज ऑफ एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। ये पिक्चर आप देख लीजिए, दूसरी पिक्चर ये यहाँ पे आप देख लीजिए, ये एशिया है, ठीक है। एशिया में यू ऑल ऑफ नो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, और कॉन्टिनेंट्स में बहुत सारे कंट्रीज़ आते हैं, ठीक है। जैसे कि इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है। और जो हिमालय है, हिमालय एक पहाड़ होता है, ठीक है, और हिमालय इंडिया में आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इंडिया है यहाँ पे, ठीक है, एशिया में, इंडिया एशिया में आता है, ये यहाँ पे इंडिया है, ठीक है। और इंडिया के जो नॉर्थ साइड में आता है वो हिमालय आता है। अब यहाँ पे एक पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा पहाड़ है जिसके K2 है, जैसे कि हिमालय है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है, लेकिन वो लाइन में अरेंज होते हैं, उसको हम कहते हैं रेंज, उसको हम कहते हैं माउंटेन रेंज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय माउंटेन रेंज? व्हाट डू यू मीन बाय रेंज? माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज। जो पहाड़ जो होते हैं वो अरेंज होते हैं, सिक्वेंशियल ऑर्डर में होते हैं, लाइन में होते हैं, ठीक है, उसको हम रेंज कहते हैं। Many mountain systems consist of a series of parallel ranges extending over hundreds of kilometers. Example क्या है? The Himalayas, हिमालय इंडिया में आता है, ठीक है। The ellipse यूरोप में आता है, and the Andes are mountain ranges of Asia, Europe and South America respectively. Mountains vary in their height and shapes. जो mountain जो होते हैं ये vary होते हैं हाइट में के हिसाब से और शेप के हिसाब से ही वेरी होता है, ठीक है। नाउ माना कि Hivali, or we can say Hivali, in the Pacific Ocean is an undersea mountain. It is higher than Mount Everest, being 10,205 meters high.
ठीक है। वी ऑल ऑफ नो जो माउंट एवरेस्ट है हिमालय में आता है, वो सबसे ऊंचा पहाड़ है, ठीक है। उसकी हाइट है वर्ल्ड में दैट इज़ द 8,848 मीटर्स, ठीक है। लेकिन जो माना कि है हवाली जो है हवाली जो है वो सबसे बड़ा माउंटेन है, बड़ा पहाड़ है, उस माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है। उसकी हाइट है 10,205, ठीक है। लेकिन वो कहाँ पे आता है? पैसिफिक ओशन में, ठीक है। वी ऑल ऑफ नो 4 ओशंस इन द वर्ल्ड, दैट्स द पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ठीक है। ये आपने यहाँ पे भी आप देख सकते हो ओशंस, ठीक है। ब्लू कलर रिप्रेजेंट द ओशन ओशन और वी कैन सी द वाटर बॉडीज़, ठीक है। जो ये माना किया और वी कैन से हवाली हैं वो पैसिफिक ओशन में होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे ये है माना किया और हवाली है, ठीक है। वो इसकी हाइट ज़्यादा है लेकिन वो अंडर सी है, अंडर ओशन में है, वो अंडर सी माउंटेन है। वो कौन? ये माना किया है और हवाली है, वो उसकी हाइट ज़्यादा है, वो लेकिन वो ये वो सी में है, इसलिए इसकी हाई माउंट एवरेस्ट से वो कम दिखता है क्योंकि वो अंडर सी में है। तो वरना उसकी हाइट ज़्यादा है 10,205 और माउंट एवरेस्ट की 8,848 है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक माउंटेन्स, ठीक है। माउंटेन का चीज़ वना उसमें फिर ये टर्म्स आते थे जैसे कि ग्लेशियर्स हैं, रेंज है, ठीक है। और ये भी हैं जैसे कि माउंटेन में एक बात मैं आपको यहाँ पे भूल गई कि जो पहाड़ी जो एरिया जो होते हैं, जो हाई ऑल्टीट्यूड एरिया जो होते हैं, वहाँ पे लेस पॉपुलेशन होते हैं बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट, ठीक है, बिकॉज ऑफ लेस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। सबों को पता है कि इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री एंड 75% ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चर, इसलिए वहाँ पे कम पॉपुलेशन है क्योंकि लोग गुजारा करते हैं एग्रीकल्चर पे। तो वो वहाँ पे वो एक्टिविटी नहीं होती है माउंटेन एरियाज़ में, इसलिए वहाँ पे हार्श क्लाइमेट है, वहाँ पे लेस पॉपुलेशन है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक माउंटेन्स। कल हम इसका तीसरा सब टॉपिक पढ़ेंगे मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ का। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।